पेट्रोल, डीजल, दूध, सब्जी, फल, सब कुछ तो महंगा हो गया है। दालें जो सेहत के लिए सब बहुत जरूरी है। अब कैसे सेहत बनेगी सरकार? क्या ये सोच रही है, नहीं सोच रही है? कुछ नहीं पता चल रहा अभी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो रोजाना बढ़ रहे हैं। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे, हर राज्य से अपडेट लेंगे कि वहां की जनता और खुद दुकानदार क्या कह रहे हैं। दिव्या अग्रवाल एक स्टोर पर आपको नजर आ रही हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और न्यू दिल्ली से ही ऋषिकेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। पेट्रोल पंप पर वो दिखाई दे रहे हैं आपको। कलकत्ता से मनोज पांडे आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। संकेत पाठक मुंबई से अपडेट हमें करेंगे, वहां लोगों की क्या स्थिति बनी हुई है। साथ ही लखनऊ से अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सभी के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन है इसी से जुड़ी हुई। महंगाई की मार की एक खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको अपने रिपोर्टर्स के पास भी लिए चलेंगे, लेकिन पहले अपनी सहयोगी रोमिता के पास आपको लेके चलते हैं, जो बता रही हैं पिछले 7 साल में पेट्रोल डीजल के दाम कितने बड़े हैं। हर साल पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, लेकिन पिछले 7 सालों में कीमतों में कुछ ज्यादा ही इजाफा हुआ है। पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल में 30 से 35 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। 2014-15 में पेट्रोल 66 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर था, जबकि डीजल 50 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर। 2015-16 में पेट्रोल की कीमत 61 रुपए 41 पैसे थी, तो वहीं डीजल की कीमत 46 रुपए 87 पैसे थी। 2016-17 में पेट्रोल 64 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पर बिका, तो वहीं डीजल 53 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पर मिला। 2017-18 की बात की जाए तो पेट्रोल 69 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर बिका, तो डीजल की कीमत 59 रुपए 8 पैसे थी। 2018-19 में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, 78 रुपए 9 पैसे आपको देने पड़े, तो वहीं डीजल की कीमत 69 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर थी। 2019-20 में पेट्रोल 71 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर मिला, तो वहीं डीजल की कीमत 60 रुपए 2 पैसे। मार्च 2020 में पेट्रोल 76 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर बिका, तो वहीं डीजल 66 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर बिका। 10 जुलाई 2021 में पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 24 पैसे, तो वहीं डीजल की कीमत 103 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर हो गई। ये 7 साल का पूरा आंकड़ा मेरी सहयोगी रोमिता ने आपके सामने रखा है। आइए दिव्या, अब मैं सीधे आपके पास आ रही हूं। उस दिन आपको पता है दिव्या, जब हमने बात की थी कि अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध पर इजाफा किया, तो बाकी की कंपनियां भी जल्द ही करेंगी, और आज देखिए उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। बिल्कुल संभावित था कि अमूल के बाद मदर डेयरी दाम बढ़ाएगा, और मदर डेयरी ने भी ऐसा ही किया है। इस वक्त देखिए दूध जो है वो दुकानों में पहुंच रहा है, 2 रुपए जो है वो दाम बढ़ा है मदर डेयरी का। और अभी की अगर बात करें तो ये टोन्ड मिल्क है मेरे हाथ में, और अभी फिलहाल इसका रेट है 45 रुपीज, लेकिन 2 रुपए दाम बढ़ गया। यानी कल जब ये दूध दुकानों में पहुंचेगा तो इसकी कीमत हो जाएगी 47 रुपीज। लेकिन ये जो महंगाई है वो यही तक सीमित नहीं है। जब भी हम किराना स्टोर में आ रहे हैं, महंगाई की अलग अलग सीमाएं देख रहे हैं। देखिए सरसों का तेल 145 रुपए में मिलता था बहुत आसानी से, आज प्रिंटेड रेट है 224, 180 रुपए में बिक रहा है, 180-190 रुपए में। बेतहाशा महंगाई। वहीं मेवे की बात की जाए, कहा जा रहा है मेवा खाइए। मेवा कैसे खाएंगे? देखिए काजू ये है लगभग 900 रुपए किलो में मिलता था, 960 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं अगर बादाम की बात की जाए, 800 रुपए किलो में बिकता था, 850 रुपए किलो में बिक रहा है। यानी हर चीज, जैसे ही मैं किराना स्टोर में एंटर कर रही हूँ, मुझे हर चीज यहाँ पर महंगी दिख रही है। रिफाइंड ऑयल हो, दूध हो, दही हो, बटर हो, ब्रेड हो, या फिर मेवे हो। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। लगातार चीजें बढ़ रही हैं। क्या क्या रेट बढ़े हैं अभी हाल फिलहाल में? सब कुछ चीज की बढ़ रही है जी। जो भी तेल से आइटम बनती है, जैसे अपनी नमकीन होगी, बिस्कुट हो गए, जो भी तेल से आइटम बनती है सबके रेट बढ़ रहे हैं। और जो अपना पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ने से सब चीजें, मतलब अंडों का रेट तो हाइट पे जा रहा है। अंडे कभी भी गर्मी में मतलब 230 रुपए ट्रे मिलती थी, अब मिल रही है 280 रुपए ट्रे। इतना रेट हाई हो रहा है सब चीजों का, लगातार हाई हो रहा है रेट। ग्राहक भी हैं। अंकल जी, आप दुकान में पहुंचे हैं, लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जब दुकान में पहुंचते हैं एक नई चीज महंगी होती दिखती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हर एक चीज पेट्रोल के ऊपर ही चल रही है। पेट्रोल महंगा होगा हर एक चीज महंगी होगी, डीजल महंगा होगा हर एक चीज महंगी होगी। जब तक ये चीज पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक होगा।
तो कितनी मुसीबत होती ये मुसीबत ये 50 रुपए हैं, उसी में गुजारा करना सारा दिन। एक ब्रेड लिए 20 रुपए की, 5 ठीक है दिव्या, आप सही कह रही हैं। लाचारी बेबसी हर तरफ से नजर आ रही है और आपने किराना स्टोर का हाल भी दिखाई है। ब्रेड दूध सब दूर हो गया है। ड्राई फ्रूट्स तो आम जनता कैसे खरीदेगी? ये तो सरकार और नेता ही खरीद सकते हैं, उन्हीं के हाथ यहां तक पहुंचेंगे। मैं लौट रही हूं आपके पास। और ऋषिकेश, अभी एक व्यक्ति मुझे मिले थे आज सुबह जब दफ्तर आ रही थी, उनकी लाचारी मुझे साफ तौर पर नजर आ रही थी। वो कह रहे थे कि मैं 100 रुपए लेकर पहले निकलता था पेट्रोल के लिए, अब मुझे 200 रुपए चाहिए, लेकिन मैं कहां से लेकर आऊं? मेरी जॉब पर भी अब तो मुश्किल आन पड़ी है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीते 2 महीने में पेट्रोल के दाम तकरीबन 4.5 रुपये बढ़े हैं, डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और 100 रुपये से अधिक पेट्रोल हो गया, 89 रुपये 88 पैसे डीजल हो गया। मयूर बिहार पर हूँ और तस्वीरें हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है? कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जो है अपना पेट भरने में लगी हुई है, इसको पब्लिक की कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ अपना पेट भरती है, अपने अफसरों को सैलरी ज़्यादा देनी है, डीए देना है, बाकी से पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो सिर्फ 4% है मुश्किल से, उनके लिए ये सारा काम करती है। मोदी गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है, हर फ्रंट पे फेलियर है। पेट्रोल को तो छोड़ो आप, हर फ्रंट पे फेलियर है। इसने इंजेक्शन जो है जवान लोगों को नहीं दिया। मैंने अपना बच्चा खोया अभी 38 साल का, मैं बच गया हूँ। अब समझ सकते हैं क्या किया इसने। इसकी टोटल पॉलिसी फेल है। लेकिन सरकार देखिए चारों तरफ लगाया हुआ है, सबको वैक्सीन मुफ्त है, वहाँ देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, तो ये ब्रांडिंग है। आम जनता ये सब बाद की बात है। जब जो एक्शन लेना चाहिए तब लिया नहीं। जब इंजेक्शन देना चाहिए, जब इंजेक्शन इसने बाहर भेज दिया वैक्सीन, जब हिंदुस्तान के अंदर जवान लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए थी। अभी सेकंड वेव में क्या हुआ है? जवान लोग ही सारे मरे हैं, बुढ़े तो बच गए क्योंकि इंजेक्शन लगा है। मैं भी कोविड, एक कोविड और दूसरी महंगाई तो है ही है। फिर हर फ्रंट पे फेलियर है सर। तो देखिए ये तस्वीरें हैं और चूंकि ये मिडिल क्लास है जो कार से चलते हैं। मेरे पीछे जो देखिए वो जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है, वहाँ भी वो भी काफ़ी हलकान है, काफ़ी परेशान है पेट्रोल और डीजल को लेकर। जो पेट्रोल और डीजल उनके बटुए को कम। भाई साहब ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल को लेकर सर किस तरीके से देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा? क्या पूछ रहे हैं आप? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इससे? क्या देखना है, सोचने वाली बात है। पूछना क्या है इसमें? इसमें महंगाई से कितना महंगाई सब मुश्किल हो रहा हो क्या? महंगाई लीजिए। बिल्कुल ऋषिकेश, हम समझ रहे हैं ये लोगों की आम जनता की सरकार के प्रति बहुत बड़ी नाराजगी है जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बोलने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ गुस्सा उनको उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी हुई है। मैं लौट रही हूं, एक बार जल्दी से मुझे लखनऊ का रुख करना होगा। अशोक तिवारी, आपके पास आ रही हूं। आप पेट्रोल पंप पर ही खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि मुझे आप दाम बताएंगे आज के कि वहां पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में क्या है दाम आज पेट्रोल डीजल के। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी है जिसका जवाब दीजिएगा कि क्या योगी सरकार कुछ कर रही है राहत के लिए या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में एक पेट्रोल पंप है उस पर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको यहां की आज कीमत दिखाता हूं। यानी लखनऊ में आज जो पेट्रोल की कीमत है 98 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है और जो डीजल है उसकी कीमत 90 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर है। यानी आप सोच सकते हैं कि तकरीबन हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है और उसका जो सीधा असर है वो आम आदमी पर पड़ रहा है और इसकी वजह से आम आदमी बेहद परेशान भी है। जो सवाल आपने किया कि क्या योगी सरकार महंगाई को कम करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है या नहीं जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कई बार हम लोग भी उठाते हैं, कई बार जनता की तरफ से उठाया जाता है कि हर राज्य सरकार के पास एक अधिकार होता है कि अगर वो पेट्रोल और डीजल पर जो वैट लेती है स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी राज्य सरकार, अगर वो उसमें थोड़ी बहुत भी छूट देती है तो उसका सीधा असर आम आदमी पर जाएगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा आम आदमी को होगा। लेकिन फिलहाल अभी राज्य सरकार की तरफ से इस तरह का कोई कदम उठाने की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इतना जरूर है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है जो यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? जी राहुल नाम है मेरा। राहुल, मुझे बताइए ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। इच्छा नहीं होती गाड़ी चलाने की, हिम्मत नहीं होती छूने की उसको। पैदल चले जाते हैं और साधन भी इतना महंगा है, वो भी कॉस्टली पड़ रहा है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सरकार से किस तरह की अपेक्षा आप लोग रखते हैं? हर चीज़ को एवरेज रखा जाए, बहुत महंगा है। हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, फैमिली पर फर्क पड़ता है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ का, कोचिंग जाना, क्लास जाना,
तो पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो पा रहा है। 98 रुपीज़ बहुत बहुत प्राइस है। पहले कितना आप लोगों को डलवाना पड़ता था, काम चल जाता था, अब कितना पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है? पहले अगर मैं 200 रुपये का डलाता था तो मैं 5 दिन तो चलता था, अब तो मेरा 3 दिन चलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इस तरह की जो आप देख सकते हैं कि जो दिक्कत आम आदमी को उठानी पड़ रही है पंप पर पेट्रोल बिल्कुल। अशोक ये क्या करें, कोविड की मार और अब महंगाई इनको मार रही है। साफ तौर पर झलक रहा है उनके चेहरे पर कि इस बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, उनको बेहाल कर दिया है। लौट रही हूं मुंबई, आपको लिए चलते हैं। देश की आर्थिक राजधानी है और संकेत पाठक, क्या वहां पर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या फिर ये आपस में ही अभी ये बात चल रही है कि केंद्र टैक्स कम करे, राज्य सरकार टैक्स कम करे, या इसमें जनता पिस रही है क्योंकि वहां पर भी दाम आसमान छू रहे हैं? देखिए विपनेश, अगर मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई के हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं। लोगों को वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं, चाहे वो रोजमर्रा की चीज़ें हों या पेट्रोल डीजल हो। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ और आपको बताते हुए समझाना चाहूँगा कि पेट्रोल के जो दाम हैं वो 107 रुपये हो गए हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारें कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आपने सवाल किया कि सरकारें कुछ बोल रही हैं, मेरे ख्याल से तो महाराष्ट्र सरकार की अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया कोई भी मंत्री नेता देने के लिए तैयार नहीं है। सीधा सीधा जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं भैया 107 रुपये हो गए, अब रुक नहीं रहे दाम, कितनी तकलीफें हो रही हैं? बहुत तकलीफ हो रही है। सेंचुरी मार के ये बहुत महंगा गिर रहा है। जो पहले वो जो वायदे किए थे सरकार ने, इससे भी आज बहुत दुगना हो गया है। आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। ये महंगाई में भी आम पब्लिक की इनकम कम हो रही है और महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। तो आपको लगता है कि जैसे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब टैक्स लेते हैं, आपको लगता है कि कम से कम दोनों को टैक्स कम करना चाहिए आम आदमी को राहत देने के लिए? आम आदमी को टैक्स राहत देनी चाहिए और बहुत महंगाई बहुत बढ़ रही है। आदमी को बहुत बोझ पड़ता है और बहुत रीति मर रही है आदमी को। बिल्कुल, तो ये शख्स है, इनका कहना है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ और लोग हैं जी, या इतनी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं और भी महंगाई बढ़ रही है। और क्या, अरे ये सब चीज में क्या कर सकते हैं? अभी जितना भी करे गवर्नमेंट कोसते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, भाव तो बढ़ते जा रहा है, कुछ हो रहा नहीं है। इलेक्शन में ये सब अच्छा होते जा रहा है। ठीक है, ठंडा लगे, थम गए। ओके संकेत, सभी की एक ही बात है क्योंकि कुछ है नहीं ज्यादा बोलने के लिए, बस सरकार से नाराजगी है और राहत की उम्मीद भी सरकार से ही है। तो सरकार ही कुछ कर सकती है, बाकी तो आम इंसान क्या ही करेगा, वो तो लाचार और बेबस ही हो सकता है। कोलकाता आपको लिए चलते हैं, वहां से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, रेट तो आप बताइए मुझे, लेकिन क्या दीदी कुछ इस पर बैठक कर रही हैं, कुछ राहत देने के बारे में सोच रही हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कर दिए जाएं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो भी कम आए, तो आगे भी राहत लोगों को मिले? जी देखिए, आज साफ तौर पर क्या है कि जो टीएमसी पार्टी की तरफ से दीदी सड़कों पे उतर रही है, उनके जो कार्यकर्ता है, हम दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह देखिए जो पोस्टर वहाँ बैनर लगाए जा रहे हैं, मंच बनाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से महंगाई बंगाल में बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम में इजाफा हो रहे बढ़ रहे हैं और हम दिखाएंगे कि यहाँ पे जो मौजूद है, एक तरह तो टीएमसी पार्टी विरोध कुछ देर में शुरू करेगी और हम इस समय मौजूद है पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप में देखिए कोलकाता में जो पेट्रोल के दाम है करीबन 101 रुपया मंजूरी चार्ज कर दिया है। वही डीजल के दाम दिखाना चाहेंगे तो 93 रुपया पहुंच चुका है। महंगाई से लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी यहाँ पे लोग परेशान है, जाहिर सी बात है। जो पेट्रोल पंप से है यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो टीएमसी के नेता भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। अब उन्हीं से बात करते हैं कि आज कितनी दिक्कत हो रही है, जिस तरह से अब घर चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कितना असुविधा हो रहा है जो महंगाई की मार लोगों पे पड़ रही है। आपको समझ में आएगा कि कोरोना काल में जहाँ पे लॉकडाउन लगा है उसी तरफ लोग जो है उसी तरफ से लोग मजबूर हो गए तो अक्टूबर अपनी जान का डर भी उनको नहीं है, तो चार उनके पास कोई चारा नहीं। जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, महंगा हुआ मकान, दवा महंगी, वैक्सीन महंगी। 17 राज्यों में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 100 के पार है। दिल्ली में भी 100 के पार है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में
हिंदुस्तान में सबसे महंगा अगर पेट्रोल कहीं मिल रहा है तो वो है श्रीगंगानगर। 112 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर की कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। अब दूध भी महंगा हो गया है, फल सब्जियां सब ऑटोमेटिकली अपने आप महंगे हो गए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, इसीलिए आगे जनता भुगत रही है इसका नतीजा। सरकार कह रही है कि हम बैठ के कर रहे हैं, कुछ जरूर राहत देंगे, लेकिन कब देंगे? ना राज्य सरकारें कुछ बोल रही है, ना केंद्र सरकार इस पर कुछ बोल रही है। दिव्या, सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि सेहत बनाइए, थर्ड वेव आ रही है। अरे सेहत बनाने का तो सब कुछ आपने छीन लिया, कैसे सेहत बनाएं? पॉकेट खाली है और आप कहते हैं कि सेहत बनाइए। बिल्कुल, देखिए जो भी कहा जा रहा है वो लागू कहाँ हो रहा है। जब हम किराना स्टोर पे पहुंच रहे हैं, जब हम सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं, जब हम दूध ब्रेड के लिए पहुंच रहे हैं, तो हर चीज महंगी है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हर दिन एक नया झटका लगता है। 100 रुपीज 91 पैसा, ये है आज के दिल्ली के पेट्रोल के दाम। आज भले पेट्रोल और डीजल नहीं बढ़ा, लेकिन अब आम लोग भी तैयार हो गए हैं कि जैसे ही पेट्रोल पंप पे जाएंगे 30 पैसे, 35 पैसे, 75 पैसे, ऐसे बढ़ बढ़ के लगातार पिछले 10 दिनों में लगभग 10 रुपए 71 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और लगभग 9.5 रुपए डीजल के दाम बढ़े हैं। देखिए लगातार विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है। आज भी हुआ है कीमत में इजाफा, दिव्या, आज भी हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा, आज भी हुआ है। मार्केट में कच्चे तेल की कीमत सबसे ज्यादा कम थी। बोलिए दिव्या, आज भी बढ़ा है पेट्रोल डीजल का दाम। विपक्ष ने कल जो है हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और एक आंकड़ा दिया। जी, दिल्ली में जो है वो आज पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। आज दूध के दाम बढ़े हैं जो कि कल से लागू होंगे 2 रुपए। लेकिन सबसे बड़ी बात विपनेश यहाँ ये है कि जब सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है वो कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है, जिसका असर पेट्रोल और डीजल पे पड़ता है। लेकिन 2020 और 21 में अगर हम देखें तो पिछले कई सालों के मुकाबले 2020 और 21 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सबसे कम थी। तो आखिर क्या वजह रही कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े? कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं कोई आम जनता जो है वो पूछ नहीं सकती। सिर्फ आम जनता को एक के बाद एक मार पड़ती नजर आ रही है। उसका जो असर है वो सीधा सीधा उनकी पॉकेट पर पड़ रहा है। सैलरीज उनकी आधी रह गई है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अगले 10 दिनों के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो जाए। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और ऐसे वेरिएंट्स आ रहे हैं जो कि वैक्सीन को भी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। ठीक है दिव्या, मैं लौट रही हूँ आपके पास और थोड़ा सा अपडेट भी मैं कर लेती हूँ कि दिल्ली में, क्योंकि आप कह रही हैं कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो मैं इस पर अपडेट भी ले लेती हूँ। आ रही हूँ केजे श्रीवत्सन आपके पास जयपुर में। देखिए, आपने कहा था कि कुछ कदम राजस्थान सरकार ने, एक वक्त ऐसा था कि उन्होंने वैट में कुछ कमी की थी, टैक्स में कुछ कमी की थी, लेकिन उसके बाद क्या? सबसे ज्यादा अगर महंगा कहीं पेट्रोल बिक रहा है तो वो राजस्थान का ही श्रीगंगानगर है। 112 रुपए से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है लोगों को। में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 115 रुपए पहुंच गई है। मैं जयपुर क्यों आपको बताता हूं। जयपुर में पेट्रोल की कीमत है 107 रुपए 82 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत है 99 रुपए 10 पैसे। यानी कि शतक लगाने में अब शायद 1 या 2 दिन का वक्त ही डीजल को बाकी है। पेट्रोल पंप के मालिक हैं, अब तो डीजल भी शतक लगा रहा है। सर, पेट्रोल का तो इंतजार शायद लोगों का खत्म हो गया, अब तो पेट्रोल आगे बढ़ गया बहुत ज्यादा, डीजल का नंबर आ गया। सर, अब यही देख रहे हैं कि पहले पेट्रोल की शतक की वेट थी, अब डीजल की भी किस दिन लग जाएगी। आज तक के सारे रिकॉर्ड्स टूटे जा रहे हैं। महंगाई दर इतनी भयंकर बढ़ गई है कि कंट्रोल के बाहर हो गई है। आप तो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, आपका कमीशन भी बढ़ेगा शायद। सर, हम लोग भी कमीशन का वेट ही कर रहे थे कि अगर परसेंटेज में हो जाते तो हम लोगों के भी थोड़ा ठीक रहता, लेकिन क्योंकि मार्जिन हम लोगों के फिक्स्ड हैं, तो अभी सबसे ज्यादा हिट पेट्रोलियम डीलर हुआ है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और मार्जिन बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। मार्जिन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है पेट्रोल पंप के मालिकों को, तो पैसा कहां जा रहा है? तेल कंपनियां कमा रही है। सरकार का कहना है कि उसके टैक्स की जो राशि है वो एकदम फिक्स है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। तो ऐसे में ये जो बढ़ रहा, लगातार हर रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसका पैसा किनको जा रहा है, ये शायद आम जनता भी सुनना चाहती है। मैं जयपुर पुलिस के एक जवान से बात करता हूँ। भाई साहब, पेट्रोल के दाम आज देखा गए तो 107 रुपए पहुंच गए, आप लोगों को भी हो रही है
तो क्या इलाज है इसका, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, मजबूर है, कौन करेगा? सरकार ही करेगी और करेगा कौन? जी। तो ऐसा है, सरकार पर ही निर्भर करती है। तो देखिए, ये जयपुर पुलिस के जवान है, कोरोना वॉरियर भी है, कोरोना वॉरियर के हिसाब। देखिए, आम जनता तो आम जनता और पुलिस के जवान कोई भी अछूता नहीं है, क्योंकि इतनी इनकम है नहीं कि इतनी महंगा पेट्रोल खरीद लें, इतना महंगा डीजल खरीद लें। आती हूं और एक बार मुझे जम्मू का भी रुख करना होगा। पंकज, आप भी शायद पेट्रोल पंप पर ही खड़े हुए हैं, बता सकते हैं कि आज जम्मू में क्या कीमत है पेट्रोल डीजल की और लोग कितना बेबस हैं वहां पर? देखिए, जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। जम्मू में भी जो पेट्रोल है उसने शतक लगा दिया है। जम्मू में पेट्रोल की दामों की बात की जाए तो 100 रुपए 28 पैसे है। डीजल के दामों की बात की जाए तो 90 रुपए जो है 52 पैसे है। अंदाजा लगाइए कि पेट्रोल डीजल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यानी पेट्रोल आगे बढ़ रहा है, डीजल भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जम्मू में शिवसेना ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। ये देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने हाथ में जो बैनर लिए हुए हैं उस पर क्या लिखा हुआ है? हमने देखा था कि कोरोना वॉरियर्स, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है महंगाई वॉरियर्स। महंगाई वॉरियर्स बनी जनता, यानी जनता को बधाई दी जा रही है कि जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं, आप लोग कैसे अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। शिवसेना के यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, इनसे बातचीत कर रहे हैं। ये अनोखा प्रदर्शन है, ये क्या है महंगाई वॉरियर? देखिए, हम यहाँ पर जो है जनता को एक तरह से वॉरियर्स बताते हुए, योद्धा बताते हुए, जो जनता इस समय महंगाई से त्राई मगर जूझ रही है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। देखिए, इस समय पेट्रोल के भाव जो है, हम जम्मू कश्मीर भी सेंचुरी क्लब के अंदर शामिल हो चुका है, यानी उन राज्यों के अंदर शामिल हो चुका है जहां पर पेट्रोल के भाव सेंचुरी मार चुके हैं। तो यहाँ के जनता बहुत इस समय परेशान है। हम जनता की हौसला अफजाई करने के लिए जनता को वॉरियर्स बताकर, देखिए, सरकार के आगे हम प्रदर्शन करके थक चुके हैं। आर्थिक मंदी हो, बेरोजगारी हो, सरकार इस समय कुंभकर्णी की नींद सोई हुई है। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम जनता की हौसला अफजाई की जाए, जनता को वॉरियर्स। अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग बताएं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, कितना असर आपकी जेब पर पड़ा है? घर खर्च किस कदर हो रहा है? कितना महंगा लग रहा है आपको सब? देखिए पंकज, लगातार बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनको आप देख रहे हैं, वो जो पार्टियों की तरफ से हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि विपक्ष को अपनी राजनीति भी चमकानी है। लेकिन अगर दिक्कत किसी को हो रही है, वो देश की गरीब जनता है, देश की जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो रोज कमाते हैं, रोजाना खर्च करते हैं, सेविंग्स उनकी होती नहीं है, और कोरोना में तो हाल बुरा कर दिया है। दिक्कत उनको हो रही है। ऋषिकेश, एक बार आपके पास आ रही हूं मैं। ऋषिकेश, सवाल यह है कि आपने हरदीप पुरी साहब को सुना था, शायद परसों की ही बात है, चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि हम जल्द कुछ रिलीफ देने वाले हैं, कुछ राहत देने वाले हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो थम नहीं रहे। ये कैसी राहत है? रोजाना बढ़ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, और इसका जवाब आम आदमी भी खोज रहा है सरकार से कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कोई मरोवत नहीं हासिल है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो। भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है? सरकार क्यों नहीं कर पा रही आप लोगों को? सरकार को इस बात पे तो सोचना चाहिए कि डीजल पेट्रोल इतना ऊंची दामों पे बढ़ रहा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। क्यों बढ़ रही है, आप लोगों को क्या लगता है? अब ये तो सरकार ही बताएगी क्यों बढ़ा रही है, गरीब जनता को मारे जा रही है। तो ये स्थिति है यहाँ पे। कितना का तेल भरवाया भैया आपने? भैया 100 रुपये का। हाँ, 100 रुपये कितना भरवाते थे? पहले कितना भरवाते थे? हम तो इतना भरवाते हैं जितना जरूरत होती है उतना भरवा लेते हैं। तो पेट्रोल का असर कुछ पड़ रहा है महंगाई का? महंगाई तो है ही। हाँ, महंगाई तो है ही। अब 1 लीटर भी नहीं है पूरा, बताओ 100 रुपये में। ठीक है, मजबूरी है और ऋषिकेश पेट्रोल तो भरवाना है, क्योंकि जॉब तो करनी है। जहां पर वो कुछ 2-4 रुपए सब्जी पर खर्च कर लेते थे, सेहत पर कर लेते थे, वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पैसे भी उनको पेट्रोल डीजल पर खर्च करने पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भले ही कीमत आज नहीं बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल तो 100 रुपए के पार है ही। ऐसे 17 राज्य हैं और आने वाले वक्त में जो बचे हुए राज्य हैं वहां पर भी पेट्रोल सेंचुरी मारेगा अगर कुछ कदम नहीं उठाए गए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम राज्यों की स्थिति है और लाचार बेबस जनता बस सरकार से यही कह रही है कि कुछ तो करो सरकार, कुछ तो राहत दो। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।